हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड, जैसे हमने अभी देखा कि सैलरी इनकम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, तो उसी प्रकार से सैलरी में जैसे मैंने पहले आपको बताया था हेड में कि ABCDE, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है बट एक मान के चलो ABCDE होता है। तो सैलरी में एक A रहेगा जो मतलब टोटल जो सैलरी आपको मिलती है प्लस परक्विजिट्स वो उसमें आ जाएगा। फिर B जो है उसमें एग्जेम्प्ट इनकम आएगा, जो भी सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट इनकम है। उसके बाद D में मैंने A-B आपको बोला कि टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम में से जो उस हेड का डिडक्शन आपको मिलता है जो D में आता है, और फिर E में नेट इनकम आता है। तो सैलरी में ऐसे ही इस प्रकार से सेकेंड पार्ट का हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्जेम्प्ट क्या है। तो सैलरी में क्या होता है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी जो भी है वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 ओके। 10 सेक्शन 10 जैसे सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट वाला है, बट सैलरी में कुछ अलग है एग्जेम्पशन। तो सैलरी वाला पार्ट हम लोग आज समझ रहे हैं कि सेक्शन 10 मतलब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी जो है वो आपको मतलब टैक्स फ्री हो जाती है। सैंक्चुअरी अलाउंस करके आपको बेसिकली कूपन्स दिए जाते हैं, फूड कूपन्स। वो फूड कूपन्स आपके लिए एग्जेम्प्ट में पकड़ा गया है। आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई कंपनी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई रीइंबर्समेंट करती है जो एक्चुअली खर्चा हुआ है, तो वो भी टोटल कुछ लिमिट्स के अंदर आपका टैक्स फ्री है। आपका लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल LTC जो बोलते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन जो है, वो लीव ट्रैवल कंसेशन जो है उसको लीव के साथ और अगर आप बिल्स देते हैं तो लीव ट्रैवल अलाउंस काफ़ी सारा हद तक आपको टैक्स फ्री हो जाता है। फिर आपका जो टैक्सेबल है बेसिकली जैसे टैक्स फ्री कन्वेंस अलाउंस है जो टैक्स फ्री है। कन्वेंस जो भी आपको अमाउंट जो मिलता है 1600 रुपये तक आपको टैक्स फ्री है। जो फुल्ली टैक्सेबल है सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है वो फुल्ली टैक्सेबल है। पार्टली टैक्सेबल कुछ अलाउंसेस है, जैसे हाउस रेंट जो अलाउंस है वो टैक्सेबल होता है, पार्टली या फुल्ली एग्जेम्प्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिचुएशन कि आपका कैलकुलेशन उसके बेसिस पे वो होता है। बट जनरली हाउस रेंट अलाउंस जो है उसके ऊपर जो भी सैलरीड वाले को हाउस रेंट अलाउंस करके अलाउंस मिलता है, और वो अगर रेंटल पे रहते हैं और वो अगर रेंट भरते हैं या रेंट नहीं भी भरते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो वो लोग HRA का बेनिफिट ले सकते हैं। अपने पेरेंट्स को रेंट का रिसीट, पेरेंट्स को रेंट देकर रेंट का रिसीट अगर वो लोग प्रोड्यूस करेंगे तो उनको HRA का डिडक्शन वो मिलता है। तो ऐसे काफ़ी सारे अलाउंस टैक्सेबल है, कुछ अलाउंसेस पार्टली टैक्सेबल है, कुछ अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।